नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में समझेंगे भारतीय संसद के बारे में समझेंगे, यानी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर समझेंगे। तो इसके बाद हम जैसे हमने अभी समझा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में समझा था, अब हम फिर इस वीडियो समझेंगे इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर, और अगली वीडियो समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर। देखिए, भारतीय संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन लोगों ने हमारे देश में पहले शासन किया था, वही लोग हमारे देश में पहले राज करते थे, तो उन्होंने ही हमारे देश में संसद का निर्माण कराया था। तो भारतीय संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। और ये जो संसद का जो शब्द है ये कहाँ से है? फ्रांस का शब्द है, यानी निर्माण किसने कराया? ब्रिटेन ने कराया। और जो संसद का जो शब्द है ये कहाँ से है? फ्रांस का शब्द है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। संसद को भारत की संप्रभुता कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है? भारत की संप्रभुता कहा जाता है। यहाँ संप्रभुता का मतलब ये कि अगर संसद द्वारा कोई भी कानून को पारित किया गया, उसे लोकसभा राज्यसभा में पूरी सीटें दे दी गई, मतलब वोट अच्छे से मिल चुके हैं, उसको लोगों ने, वहाँ के जितने भी सांसद ने मंजूरी दे दी गई है सांसदों द्वारा, तो वहाँ से उसको कानून को क्या कर दिया जाता है? देश में लागू कर दिया जाता है। और वो सभी राज्यों को मानना पड़ता है, चाहे वो विपक्ष की जहाँ पर सरकार हो वहाँ भी ये कानून चलेगा, जहाँ पर विपक्ष की ना हो वहाँ भी ये कानून चलेगा। मतलब संसद से अगर कोई भी कानून पारित हो गया तो वो पूरे देश में लागू होगा। इसलिए इसे भारत की संसद को भारत की संप्रभुता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना संसद के बिना नहीं हो सकता। अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जैसे कोई अपने देश में लागू करना, या किसी मतलब बड़ा फैक्ट्री खोलनी है, किसी की कंपनी, जो बाहर की कंपनी है उसकी हमारे अपने देश में कोई फैक्ट्री खोलनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? संसद से द्वारा उसको मंजूरी मिलनी चाहिए कि हमारे देश के लिए सही है कि नहीं है, आगे जाके क्या ये फैक्ट्री हमारे देश में इतना अच्छा प्रोडक्ट बेच पाएगी नहीं बेच पाएगी, लोगों के लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी, कि बाद में लोकल सामान बनाने लगेगी। तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय संधि के ऊपर। और अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो संसद में लाया जाएगा, उसके बारे में बातचीत की जाएगी राज्यसभा और लोकसभा में, या से नहीं तो सेंट्रल मीटिंग बुला ली जाएगी। तो अगर ये दोनों सेंट्रल मीटिंग राज्यसभा और राज्यसभा द्वारा सारे ये पारित कर दिया जाएगा कि हाँ ये जो समझौता है या कोई व्यापार है हमारे देश के लिए सही है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी व्यापार, अपने देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि भी लागू करनी है या अपने देश का कोई कानून बनाना है, तो वो कहाँ होता है? संसद द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संसद का बनना। देखिए, भारतीय संसद का बनना कब शुरू हुआ था? 1921 से 27 तक भारतीय संसद बनी थी। 1921 में बनना शुरू हुई थी। और किस विदेशी शासनकाल में बनना शुरू हुई थी? इरविन के काल में ये बनना शुरू हुई थी। और कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस संसद का निर्माण करा था? तो लुटीमन और बेकर ने इस संसद का निर्माण करा था। और 27 तक, मतलब 927 तक ये क्या संसद बन के तैयार हो चुकी थी। तो मतलब इसको मतलब आप देख सकते हैं 921 में बनना शुरू हुई थी। किसके द्वारा बनी थी? इरविन द्वारा। और कौन दो व्यक्तियों ने इस संसद का निर्माण किया था? लुटीमन और बेकर ने किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा किसने निर्माण किया था। अब बात करते हैं भारतीय संसद को किस अनुच्छेद में दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संसद को अनुच्छेद 79 में दर्जा दिया गया है। वहाँ पर संसद के बारे में पूरी जानकारी दी गई, यानी 79 में भारतीय संसद को दर्जा दिया गया है। भारतीय संसद के अंग के बारे में बात कर ले। भारतीय संसद के अंग कौन से हैं? तो लोकसभा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं किसके? भारतीय संसद के। अगर आपसे पूछ ले भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा ये क्या होते हैं? सदन होते हैं। अगर अंग पूछा जाए तो अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या होते हैं? ये अंग होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, वैसे ब्रिटेन और अमेरिका में क्या होते हैं। देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, तो उनका भी जानना जरूरी है। जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा होते हैं, तो वहाँ के लोकसभा को मेंबर को वो लोग क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये पहला बी का है, यानी ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन को लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, ये ब्रिटेन के लोग बोलते हैं लोकसभा। जैसे अब हम लोकसभा बोलते हैं तो ब्रिटेन के लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। और यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये ब्रिटेन के लोग बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये अमेरिका के लोग बोलते हैं। तो ये मतलब उनके लोकसभा के मेंबर के बोली जाती है, उपाधि दी जाती है लोकसभा के मेंबर की। और राज्यसभा में जैसे अपने यहाँ राज्यसभा बोला जाता है, तो वहाँ के राज्यसभा को क्या बोला जाता है? मेंबरों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये ब्रिटेन में बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये याद कर लीजिएगा, ये ब्रिटेन में बोला जाता है।
और सेनेट ये कहाँ बोला जाता है, रुको एक ही आएगा इसमें, सेनेट इसे बोला जाता है यूएस अमेरिका में। तो राज्यसभा के मेंबर को वहाँ क्या बोला जाता है अमेरिका में, सीनेट। और हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन में बोला जाता है। और हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा के मेंबर को ब्रिटेन बोला जाता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के मेंबर को अमेरिका में बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमारा संविधान लिया गया है। अगली बात करते हैं कि संसद में जो सदस्य बैठता है उसे क्या कहते हैं। तो संसद में जो व्यक्ति जो बैठता है सदस्य उसे हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य कहा जाता है। तो आई होप आपको संसद के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं संसद के बारे में कुछ और जानकारी के बारे में। तो इधर मैं आपको समझाता हूँ। तो एक मैप टाइप का मान लीजिए संसद है, ऐसे गोल सा, यहाँ पर बीच में गोल रहता है जो संसद में। तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर बैठ जाते हैं। राज्यसभा को किस अनुच्छेद में दर्जा दिए गए, तो याद कर लीजिएगा 80, यानी आर्टिकल 80 में राज्यसभा को दर्जा दिया गया। और इधर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को 81, यानी लोकसभा को ज़्यादा मान्यता दी गई है, राज्यसभा को थोड़ी कम मान्यता दी गई है, 80 आर्टिकल में दी गई है। तो संसद का इधर का पूरा अंक क्या हो गया, लोकसभा हो गया। संसद का ये वाला अंक क्या हो गया, राज्यसभा हो गया। अब जो संसद के जो बीच में आप देखते होंगे गोला होता है, इसे क्या कहते हैं, तो देखिए इसे हम कहते हैं, मैं दोबारा बना देता हूँ। हाँ, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसे 81 में दर्जा दिया गया, इसे 80 में दर्जा दिया गया। तो जो लेकिन जो बीच में होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल कहते हैं। यानी यहाँ पर कभी कभार आप न्यूज़ सुनते होंगे तो ये कहा जाता होगा संसद में आज संयुक्त अधिवेशन की मीटिंग बुलाई गई है। यानी राज्यसभा के जो मेंबर है यहाँ, लोकसभा के मेंबर यहाँ जाके दोनों एक साथ चर्चा करेंगे किसी भी बड़े मुद्दे के ऊपर। ज़्यादातर यहाँ पर किसी जैसे हमारे देश में जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए 370 राम मंदिर, ये जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं यहाँ पर चर्चा होते हैं। लेकिन जैसे छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जैसे अब मान लीजिए किसी छोटे मोटे मुद्दे में आप ले लीजिए, जैसे किसी व्यापार के लिए, किसी समझौते के लिए, जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनके लिए लोकसभा राज्यसभा अपना अपना काम कर लेती है। लेकिन अगर जैसे बड़ा मुद्दा होता है जो कि देश के लिए, हित के लिए होना चाहिए, जो है अगर देश में लागू हुआ तो क्या इसके मतलब कैसे हमारे इसके क्या क्या मतलब इसकी ज़रूरी होंगी, क्या क्या इसके मतलब गलत, मतलब इसका एक प्रकार से समझ सकते हैं देश के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये देश के लिए लागू होगा। तो जो संसद का जो बीच का होल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल होल। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर आते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत कर ये पता करते हैं कि ये हमारे देश के लिए कानून सही है या नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल होल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंट्रल हॉल। और एक और बात याद कर लीजिए कि इसी संसद में बैठ के हमारा भारतीय संविधान लिखा गया था, यानी सेंट्रल हॉल में बैठ के हमारा भारतीय संविधान लिखा गया था। और हिंदी में सेंट्रल हॉल को क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन। इधर मैं लिख देता हूँ उसको भी, संयुक्त अधिवेशन। तो सेंट्रल हॉल को क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन। और यहाँ पर बैठ के भारतीय संविधान लिखा गया था। और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आके देश के जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो भारतीय संसद के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के लिए लाइफ टाइम के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।